वेलकम फ्रेंड्स, जैक स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आए हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते टॉपिक हैं, एक तरीके से ट्विन सिस्टर्स हैं ये। जो हमने चीज मैट्रिसेस में पढ़ी थी वही लगभग डिटर्मिनेंट्स में है। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है सेकंड एक्सरसाइज, मतलब 4.2 एक्सरसाइज। 4.1 में बहुत ज्यादा इजी चीजें दी हुई हैं, तो हम लोग उसको करके टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नीट्यूड अगर हमें किसी भी नंबर का या किसी भी मैट्रिसेस का नंबर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालना है ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा इसी बार बहाने हमारा। 2 3 4 -6 -4 1 2 3 1 ऐसा कुछ तो भी नंबर दिया हुआ है। दिस इज द 3 by 3 मैट्रिक्स। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, ए निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है। एक बार मैं रिपीट कर दूं। 2 लिया, उसके बाद आपको इसका एक रो छोड़ देना, एक कॉलम छोड़ देना, बचेगा क्या आपके पास? -4 1 3 1। सेकंड जब नंबर में चूज करता हूं तो माइनस साइन लेता हूं। ये याद रखिए, पहला पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर मान लीजिए यहां नेगेटिव साइन होता तो मैं इसको पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं -3 वाले टर्म पर। तो -3 की रो भी छोड़ दीजिए और कॉलम भी छोड़ दीजिए। ये आपने कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी। ठीक है, अब आपके पास क्या नंबर्स बच रहे हैं? -6 1 2 और 1। सिमिलरली फॉर 4, बस आपको तीन ही टर्म, मतलब फर्स्ट रो को ही इंक्लूड करना है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 का कॉलम छोड़ दिया, 4 की रो छोड़ दी, क्या चार टर्म्स बचे आपके पास? -6 -4 2 एंड 3। अब देखिए कितनी सिंपली इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपने देखा होगा सिंबल, 1 दिसंबर को एक डे होता है, अगर आपको याद हो तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे के दिन जो हम लोग यहाँ पे रिबन लगाते हैं वो इस टाइप का होता है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस का साइन लगाना है और ऐसे मल्टीप्लाई, मतलब 2 तो रहेगा ही, -4 इंटू 1 माइनस साइन 1 इंटू 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, -6 इंटू 1 -1 इंटू 2 एंड सो ऑन। ये तरीका है, मतलब पहले मैंने 2 लिया और उसका कॉलम रो छोड़ दिया, जो बाकी बचा वो यहाँ। -3 लिया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले में साइन नेगेटिव लेना होता है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव लिया, उसका कॉलम छोड़ दिया, उसकी रो छोड़ दी, बचा क्या? -6 1 2 और 1। उसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकल जाएगा। ये मैंने सिर्फ बेसिक बताया आपको। मैं सेकंड एक्सरसाइज पर लेकर आऊंगा आपको डायरेक्टली। सेकंड एक्सरसाइज में जो हमारा मेन मकसद है वो है डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सॉल्व करनी है, वो है किस तरीके से हम कॉलम और मैट्रिसेस के बेस पर, कॉलम और रोज के हिसाब से हम कैसे आंसर निकालते हैं विदाउट एक्सपेंशन। मतलब हमें एक्सपैंड, ये जो मैंने तरीका बताया, दिस इज द एक्सपेंशन मेथड, ये ना करते हुए किस तरीके से हम करते हैं। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये मैं पूरा एनसीईआरटी के बेस पे आपको मेन मेन क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद आप इसको रिवाइज कीजिए। x और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, y plus b। ठीक है, एंड थर्ड वन इज z c एंड z plus c। एक सिंपल हिंट दूंगा, ज्यादा कुछ आपको इसमें करना नहीं है। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग द प्रॉपर्टी। आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, ये याद रखिए। विदाउट एक्सपेंशन इन चीजों को सॉल्व करना है। अब इसको ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, कैसे लिखूंगा इसको मैं? कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 ऐड करेंगे और कॉलम 2 एज इट इज रहेगा। मतलब कि आपके पास आंसर क्या आ गया? x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। और सेकंड कॉलम एज इट इज ए बी सी, क्योंकि उसको मैं टच भी नहीं कर सकता। थर्ड कॉलम एज इट इज, उसको भी टच नहीं कर सकता क्योंकि मैंने C1 को लिया था, Z प्लस सी। अब यहां पर आप देखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, सिंस अब यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, हेंस डिटर्मिनेंट, ये इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट,
इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली आंसर आ गया आपका। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी से इतना सिंपल हो जाता है। अभी आप इस चीज को एक्सपैंड करते हैं, x लेते हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, a लेते हैं, फिर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो आपको 1.5 से 3.5 साल लग जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। और हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी। यही कमाल है मैथमेटिशियंस का कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रॉपर्टीज को निकाला कि अगर दो कॉलम सेम है तो आंसर 0, सिमिलरली कोई दो रोज सेम होंगी तो भी आंसर 0। तो इस तरीके से हमें एक सिंपल हिंट मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आप ध्यान देंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए वगैरह वगैरह दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम में दोनों कॉलम्स ऐड कर। अब फर्स्ट कॉलम में दोनों कॉलम्स ऐड करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट करे बिना आपको सिंपल हिंट पर लेकर जाता हूं। तो आपको करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में कॉलम 1 में आपको क्या ऑपरेशन करना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे आपके पास जो रो आएगी, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो भी है वो आपको लिखना ही है एज इट इज, क्योंकि इसमें तो मैंने कोई चेंज किया नहीं। आपको कॉलम 1 में कॉलम 2 भी ऐड करना है, कॉलम 3 भी ऐड करना है, ये सारे 0 हो जाए। सिंस दीज आर ऑल इक्वल टू 0 एंड 0, सिंपल आंसर। और 0 लिखते टाइम हमेशा याद रखिए, आप जैक्स के स्टूडेंट हैं तो 0 लिखते टाइम ऐसे खुशी वाला 0 और खुश रहिए। इस तरीके से आपको 0 का भी मजा आएगा कि 0 क्या है। इस तरीके से हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, अब मैं उसकी भी एक हिंट देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, तो आप ये ध्यान में रखिए, दीज आर ओनली द हिंट्स यू हैव टू सॉल्व। क्योंकि स्पून फीडिंग करके पढ़ाने में कभी भी कोई ना तो आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। मुझे मालूम है आपके पास इंटेलिजेंस ज्यादा है और उसको मैं ये नहीं करना चाहता कि आपकी इंटेलिजेंस का मैं गलत फायदा उठाऊं और आपको सब स्पून फीडिंग दे दूंगा तो आप खुद क्या करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको मिलता जुलता बनाएं। आपने पहले जो शॉर्ट एग्जांपल देखे हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से हम इसको कॉमन वगैरह ले सकते हैं। अब किसी तरीके से इस नंबर में से कुछ कॉमन लिया जाए ताकि ये वाली जो रो है, ये वाला जो कॉलम है, उससे मिलता जुलता कोई नंबर मिले। अब 9 और यहाँ 86, तो मैं डिवाइड करके देखूं क्या कि 9 को 86 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 81 है, सॉरी। अब इनको क्या चीज है, अब देखिए कॉमन चीज क्या दिख रही है, 9, 81, 8, 72, 7, 63। मैं अगर इस पूरे कॉलम में से 9 कॉमन ले लूं, देखिए कमाल क्या होगा। 2, 3, 5 इसको टच भी नहीं करना है, 7, 8, 9 इसको टच भी नहीं करना है। इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूं, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। देखिए जादू, इसको जादू बोलते हैं, क्योंकि 9 9 81, तो ये एक तरीके का सेम दो कॉलम बन गए। कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। तो ये तरीका होता है, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए। तो इस तरीके के बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसका भी मैं एक हिंट देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉलम 3 वाले में मतलब क्या था क्वेश्चन, ए बी प्लस बी सी, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद कॉलम 3 में अब कॉलम 2 को ऐड कर दीजिए। जैसे ही कॉलम 3 में आप कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो टर्म्स क्या बनेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसको कॉमन ले लीजिए, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1, और अगेन कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ ये हिंट याद रखनी है कि किस तरीके से हम उसको 0 तक ले जाएं। असल में बेसिक हमारा क्या मकसद है कि कोई ना कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स हमारे इक्वल हो जाए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट अलग टाइप के क्वेश्चन पर जिसके अंदर हमें 0 नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके ना ये एक्सरसाइज ही सबसे मेन है। अगर आपकी 4.2 हो गई तो ये चैप्टर डाउन है जरूर इसमें 5 एक्सरसाइजेस, लेकिन 4.2 ही सबसे मेन है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये आपके पास क्वेश्चन है। q प्लस आर प्लस पी एंड पी प्लस पी। ठीक है, तीसरा टर्म है मेरे पास y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई।
अब देखिए टर्म ही क्वेश्चन देख के ही हमें एकदम ड्रैगन वगैरह की याद आ रही होगी, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन, भैया क्या डायनासोर की कहानी सुना रहे हो। क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना ज्यादा सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल आंसर बन जाता है। इस चीज को अगर मैं देखूंगा b प्लस सी, अगर मैं ये वाली चीज इसमें ऐड कर दूं तो 2 बार c 2 बार a और b आ गए, इसको भी ऐड कर दूं तो मैं करने क्या जा रहा हूं, रो 1 में मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दूं तो क्या होगा। अब देखिए ये वाली चीज को मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो रो 1 को चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। सिर्फ इसको देखिए 2 बार b हो जाएंगे, अगर मैं ये सबको इधर ऐड कर दूं 2 बार c हो रहे 2 बार a हो गए, मैं 2 लेता हूं, क्या लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पर क्या होगा p प्लस q प्लस r, और यहां पर 2 y प्लस z प्लस x। उसके बाद अब आप समझ ही गए होंगे, मैं 2 कॉमन ले लूंगा। इस तरीके से मेरे पास एक सिंपल टर्म बन जाएगा कि कैसे मैं उसको यहां तक ले आता हूं। अब मेरी बारी आ रही है, क्योंकि मेरे को इसको जीरो नहीं प्रूव करना, आप आरएचएस देखोगे तो इसमें मुझे एक अलग चीज प्रूव करनी है, तो उस अलग चीज तक पहुंचना कैसे है मुझे, तो अब मैं माइनस करना शुरू करूंगा। अब ये वाला टर्म लिख दिया, ये लिखने के बाद अगले क्वेश्चन अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप 2 कॉमन ले लेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं, याद रखिए, वी आर नॉट स्पून फीडिंग हियर, a plus b, r plus p, p plus q and x plus y और z plus x। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इसको अब बनाने जा रहे हैं, जो हमारा आंसर है इसका मैंने 2 कॉमन ले चुका हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास टर्म बचा है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है, मैं करने क्या जा रहा हूं r1 माइनस r2, r1 में से r2 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस माइनस सी प्लस ए, तो सिर्फ b बचेगा। इस तरीके से मेरे पास टर्म क्या है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं r1 माइनस r2। ये समझ में आई चीज आपके, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 वाला चेंज हो जाएगा, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। ठीक है, ये वाली चीज में क्या बचेगा वो देख लीजिए, c प्लस ए माइनस कर रहा हूं, इसमें सिर्फ मेरे पास बचेगा सिर्फ b, r प्लस p माइनस करूंगा बचेगा q, यहां पर z प्लस x माइनस करूंगा बचेगा y। एकदम सिंपल। ये टर्म आने के बाद अब हमें करना कुछ नहीं है, अगले मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता देता हूं। R2 में क्या करना है, R2 में भी तो चेंज लाना है, तो R2 में क्या चेंज लाओगे, R2 में चेंज लाने के लिए आप जो यहां पर टर्म आया था उसमें से माइनस कर दोगे, मतलब R2 माइनस R3। ठीक है, अब यही चीज R3 में भी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको थर्ड रो को भी चेंज करना है, तो R3 में क्या चेंज करेंगे, सिर्फ R3 को माइनस कर, इस तरीके से तीनों टर्म्स आपके पास तैयार। थैंक यू वेरी